जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का प्रश्न। यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग को बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? क्या पूछा गया है? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, GSLV Mark 2। दूसरा नाम क्या है? GSLV F-16 दूसरा नाम है। समझे, आपको घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नसा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। निसार इसरो और नसा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। रॉकेट नेम क्या है? GSLV Mark 2 या GSLV F-16 दोनों जो नाम है इसी का है। आपको एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 30 जुलाई 2025 को 5:40 शाम में, दैट मीन्स PM में लॉन्च किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कहां से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसे कहां स्थापित किया जाएगा? तो 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, दैट मीन्स सन सिंक्रोनियस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है। निसार 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। एल बैंड यह नासा द्वारा प्रदान किया जाएगा, दैट मीन्स एल बैंड जो है नासा द्वारा प्रदान किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और एस बैंड यह इसरो द्वारा प्रदान किया जाएगा। आपको डिटेल से इसलिए बता देते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी घुमा के पूछ दे तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको होगा सेतुबंध विद्वान योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शिव शक्ति। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube को उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैलेश जजुरकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शैलेश जजुरकर 1 जनवरी 2026 को प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वैश्विक अध्यक्ष और CEO का पदभार ग्रहण करेंगे। पहली बार है जब कोई भारतीय प्रॉक्टर एंड गैम्बल के 187 वर्ष के इतिहास में इसका नेतृत्व करेगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता पैकेज्ड एंड गुड्स कंपनियों में से एक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1837। इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? सिनसिनाटी, ओहियो, जो USA में पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया CEO नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निखिल रविशंकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1000। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25%। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्क, रूस से व्यापारिक संबंधों और व्यापार घाटे को कम करना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टैरिफ क्या होता है? एक प्रकार का कर यानी टैक्स होता है या शुल्क ड्यूटी होता है जो किसी देश की सरकार द्वारा आयात, इंपोर्ट या निर्यात, एक्सपोर्ट की जाने की वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस छात्रों ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेमोना परेरा। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सेंट एलोसियस कॉलेज मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक भरतनाट्यम नृत्य करते हुए 10,200 मिनट यानी 170 घंटे का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 2023 में 16 वर्षीय सुधीर जगपत द्वारा बनाए गए 127 घंटे के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसको पीछे छोड़ दिया? सुधीर जगपत। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को रख लीजिए। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी का स्थान लेंगे। किसका? लेफ्टिनेंट जनरल एस. राजा सुब्रमणी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यू न्यो सो को किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा। चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करे। इसका आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार की इंडिया एआई मिशन का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों के लिए सुलभ और लाभदायक बनाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत को पिपरवाहा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंडाला पोर्ट। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के कंडाला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है और 10 मेगावाट की योजना का हिस्सा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका लक्ष्य हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, जिसे हम टियर 1 ट्रॉफी भी कहते हैं, का किताब 2025-26 में किस राज्य या संघ क्षेत्र ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मणिपुर ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टियर 1 जीत ली है। काफी इंपोर्टेंट है। फाइनल में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
यह मुकाबला 30 जुलाई 2025 को अमृतसर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमृतसर में। कब हुआ है? 30 जुलाई 2025 को। डॉक्टर BC राव ट्रॉफी के बारे में, यह राष्ट्रीय स्तर की जूनियर लड़कों की फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिशेल डोहर्टी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले 24 वर्षों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली समुद्री गर्म लहरों के परिणाम स्वरूप लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवालों की संख्या 1998 की तुलना में कितनी रह गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50%। दैट मीन्स आधा हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ई चेस, जिसे हम FID कहते हैं, महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जितना भी करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं सभी ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से सभी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे डिटेल से देखते हैं। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। कई में 47 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एंड बी। ए में कौन है? शाहरुख खान। और बी में कौन है? विक्रांत मौसी। फ्रेंड्स, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनता है उसका वीडियो अलग से डाल रखे हैं। जो लोग नहीं देखे एक बार देख लीजिए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहां चला गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुलगाम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगस्त 2025 में ऑपरेशन अखल भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी कुलगाम जिलों में संचालित किया गया था। यह अभियान 1 से 2 अगस्त 2025 के दौरान जारी किया गया था। 1-2 आतंकवादियों को मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथेंस, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 पदक जीते हैं। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। एथेंस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 3 रजत है, 1 कांस्य है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2 स्वर्ण जीता है। कौन कौन जीता है? रचना 43 किग्रा में और अश्वनी विश्नोई 65 किग्रा में जीता है। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 151 अंकों के साथ चैंपियन ट्रॉफी जीती है, जबकि अमेरिका 142 अंकों के साथ उपविजेता रहा और जापान 113 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार कहां खोजा गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलार, भारत में पड़ता है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया है, जिसे CRIB नाम दिया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। CRIB नाम में CR का मतलब है क्रोमर, एक मौजूदा रक्त समूह प्रणाली, और IB का मतलब है इंडिया, बेंगलोर, जहां इसकी खोज हुई है। समझो फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट देखते हैं। एक नया एंटीजम क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक, जिसे हम कहते हैं CGDA, का पदभार किसने ग्रहण किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अरोड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपना घर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए संचार मित्र योजना किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार विभाग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ए राजराजन। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, के वरिष्ठ वैज्ञानिक ए राजराजन 1 अगस्त से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के पद संभालेंगे। वे डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर के स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया है। यह मॉडल मुख्य रूप से ग्रेटर एडुजेंट सारस, जिसे हम ग्रेटर एडुजेंट स्टॉक भी कहते हैं, के संरक्षण पर केंद्रित है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पर आधारित और पॉइंट को देखते हैं। हरगिला आर्मी असम में महिलाओं द्वारा संचालित एक संरक्षण आंदोलन है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लुप्त प्राय ग्रेटर एडुजेंट स्टॉक की रक्षा करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौरी उत्सव राजस्थान में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, जिसे हम WCL कहते हैं, 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। चलिए डिटेल से देखते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया। किसको हराया? पाकिस्तान चैंपियंस को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार का पदभार किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मयंक शर्मा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 2025 से वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण कर लिया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वित्तीय सलाहकार भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पद है। यह पद रक्षा वित्त प्रभाग का प्रमुख होता है और सीधे रक्षा मंत्री को वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश से 16वां और अंतिम एयरबस C295MW सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर अपनी पहली यात्रा पर है। वह 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2025 तक 5 दिवसीय भारत के दौरे पर है। उनके साथ प्रथम महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और कई मंत्री भी आए हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति की इस राजकीय यात्रा का उद्देश्य डिफेंस और समुद्री रक्षा जैसे सेक्टर में भारतीय फिलीपींस के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसकी मुद्रा फिलीपींस पेसो है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा अमेरिका की ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना? ऑप्शन नंबर बी, GSLV Mark 3, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LVM-3। चलिए डिटेल से देखते हैं। LVM का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। यह एक उन्नत अमेरिका संचार उपग्रह है। इसे अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
इसका प्रक्षेपण कहां से किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3, जिसे हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं, किया जाएगा के माध्यम से किया जाएगा। समझे फ्रेंड्स, नोट देख लेते हैं। ब्लू बर्ड उपग्रह में क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जो व्यक्ति को अंतरिक्ष में स्मार्टफोन का उपयोग करके कॉल करने में सक्षम बनाएगी। आपको हम इतना पॉइंट इसलिए बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटा, जिसका फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में 7,678 बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 11 नामक एक महीने का विशेष अभियान किस राज्य में चलाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र यादव ने मातृ वन थीम आधारित पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माल्टा। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। माल्टा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों, जिसे हम CYG कहते हैं, कि 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कैमा? 8वां, जिसमें 74 देशों और क्षेत्रों के 14 से 18 वर्ष की आयु के 1000 से अधिक एथलीट 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग, जो स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव ब्रह्मा ग्रह अन्वेषण मिशन, जिसे हम होप मिशन भी कहते हैं, को कहां शुरू किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तोसोकार, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नॉर्वे की ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में अलीरेजा फिरोजा, किसको? अलीरेजा फिरोजा को हराकर पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहे। पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक, जिसे हम UNFSS+4 भी कहते हैं, 2025 कहां आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अदिस अबाबा, जो इथोपिया में पड़ता है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक UNFSS+4 का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथोपिया के अदिस अबाबा में हुआ है। मेजबान कौन सा देश करेगा? इथोपिया और इटली। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रणालियों में बदलाव को गति देना, प्रगति की समीक्षा करना, जवाबदेही को मजबूत करना और परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए निवेश को गति देना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक UNFSS+2 2023 में हुआ था, रोम के इटली में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने 212 उन्नत 50 टन टैंक ट्रांसपोर्ट
टेलरों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 223.95 करोड़ रुपए का समझौता किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सीकैट एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों को बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव योजना को लागू किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी बालाजी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रहा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है और जनवरी से दिसंबर 2024 तक NOTTO को 18,911 प्रत्यारोपणों की सूची दी गई है। इसके बाद भी अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन और तीसरे पे भारत है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जारी किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनीना 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतरों दौड़ जैसी विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने हटा दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धराली। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के ऊंचाई वाले गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए या पानी में बह गए। प्रभावित क्षेत्र गंगोत्री धाम के पास स्थित है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बादल फटना, जिसे क्लाउड बस्टर्स भी कहा जाता है, एक चरम मौसम की घटना है जिसमें थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षा होती है। आमतौर पर बादल फटने की घटना एक छोटी से क्षेत्र में होती है और प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक वर्षा हो सकती है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्य पथ पर, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथे और कुल 5 पैन अमेरिका खिताब जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां महिला खिताब जीता। ये दोनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 प्रमुख परिणाम, आयोजन स्थल कहाँ है? मोंटेवीडियो, जो उरुग्वे में पड़ता है। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका ने दोनों वर्गों में रजत हासिल किया है। कनाडा के पुरुष ने कांस्य पदक जीता। कौन? कनाडा के पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सहयोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में इंडस्इंड बैंक का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी, जिसे हम WATS कहते हैं, 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वां बाजार बन गया है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं।
भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुआ है। भारत ने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया। अब हम देखेंगे विश्व के शीर्ष 5 विमान बाजार 2024 के अनुसार। पहला पे कौन है? अमेरिका। दूसरा पे कौन है? चीन। तीसरा पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम। चौथा पे कौन है? स्पेन। और 5वां पे कौन है? भारत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पताल पानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय अमृत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में 10 एशियाई विशाल कछुओं को नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में लाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस संस्थान में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जिसे हम IIT मद्रास भी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के लिए किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहां स्थापित की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के तेलंगाना में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2668। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। 2668 नीलगिरी तहर में 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल में एर्लाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त, जिसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं, के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु भी है, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोल्दोवा, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मालदीव नहीं, मोल्दोवा, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया। कहमा 107वां। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया 106वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ है और इसकी मुद्रा जो है मोल्दोवन लीव है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में गेंडों को अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गेंडों के सींग पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रिया ने युद्धपोत खरीदने के लिए किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्योगांव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
बेंगलुरु को यह रैंकिंग उसके मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, वैश्विक एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में नेतृत्व और बढ़ते डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मिला है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टॉप 3 शहर कौन है? पहला पे है सिंगापुर, दूसरा पे सियोल और तीसरा पे बीजिंग। ये तीनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की ईवी संक्रमण में प्रगति पर नजर रखने के लिए किस संस्था ने भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबाइलिटी इंडेक्स, जिसे हम IEMI कहते हैं, लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS स्वामीनाथन द मैन हु फाउंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेमवदा जयकुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने % कर दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग, जिसे हम CBC कहते हैं, कि नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, S राधा चौहान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सम्मान भारत और कोलंबिया के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को दर्शाता है। इस कौन सा? कोलंबिया। राजधानी कहाँ? बोगोटा। मुद्रा क्या है? बियाई पेसो। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारा तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर की बेटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारा तेंदुलकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 लॉन्च करेगी? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉनेशियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुगाता श्रीनिवास रायू। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO कहते हैं, शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हो रहा है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लेंगे? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन के तियानजिन में आयोजित होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेंगडू, जो कि चीन में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 5G कैप्टिव नाउ पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL ने किस रिफाइनरी कंपनी के साथ समझौता किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे हम BEML कहते हैं, ने वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत की अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। एथलेटिक्स में भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तुर्की की एडा तुगसुज ने 58.36 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, जबकि ऑस्ट्रिया की लियान डेविडसन ने 58.24 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। ये जितने भी पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अन्नापूर्णा देवी ने संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम स्लीड्स 2 के लिए दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूटोज किस संस्था ने लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT पलक्कड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 जुलाई को मनाया गया। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन साहसी और समर्पित वन रक्षकों को काम को सम्मान और सराहना देना है जो दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसका जो थीम है, रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त को मनाया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना और इस गंभीर मुख्य बीमारी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो इसका थीम है, मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टुगेदर यूनिट फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य स्तनपान के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है और इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान माताओं और आवश्यक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो थीम है, स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यह दिन वर्ल्ड वाइड वेब और दुनिया भर के इसके क्रांतिकारी प्रभाव को जश्न मनाने के लिए समर्पित है, जिसमें हमारे संवाद करने, जानकारी साझा करने और दुनिया से जुड़ने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2025 की जो थीम है, भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त को मनाया गया। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत की पारंपरिक हथकरघा शिल्प और बुनकरों को सम्मान देना तथा उनकी आजीविका को बढ़ावा देना है। 2025 की थीम क्या है? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र सशक्तिकरण। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिन। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, नागासाकी दिवस। ये सभी दिवस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे हम IBCA कहते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भूपेंद्र यादव के पास वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। समझे फ्रेंड्स, कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA एक वैश्विक गठबंधन है जिसे भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। इनमें बाघ,
शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एप्पल के नए COO जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबीह खान। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 8 जुलाई 2025 को एप्पल ने सबीह खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी जिसे हम COO कहते हैं की नियुक्ति किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स सबीह खान जेफ विलियम्स की जगह लेंगे जो इस वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अटल नवचार मिशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक बागला। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अटल नवचार मिशन जिसे हम अटल इनोवेशन मिशन AIM कहते हैं, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह 2016 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2016 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम RPF कहते हैं कि पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनाली मिश्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम LIC कहते हैं के नए MD या CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R दोराईस्वामी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसे हम HUL कहते हैं कि पहली महिला MD या CEO कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिया नायर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। RAW जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं के प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पराग जैन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खो खो महासंघ जिसे हम KKFI कहते हैं के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु मित्तल। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उर्वरक संघ जिसे हम फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शॉर्ट में बोलते हैं FAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैलेश सिंह मेहता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद टीवी के नए CEO नियुक्ति कौन किए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असीम घोष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक गजपति राजू को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कविंदर गुप्ता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजय कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए विश्व सचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। यहाँ पे हम वीकली और मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इन वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है जो आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसे देखिए ताकि आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय मानिक राव खानविलकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के राजस्व सचिव कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरविंद श्रीवास्तव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मांगी लाल जाट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस BR गवई। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौसमी चक्रवर्ती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NHAI जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पल्ले गंगा रेड्डी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FCI जिसे हम कहते हैं भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष अग्निहोत्री। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वीडन में भारत के राजदूत कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुराग भूषण है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयोग जिसे हम CIS कहते हैं कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल समारिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजय किशोर रहाटकर। कौन? विजय किशोर रहाटकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सागर सिंह कलसी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो जिसे हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वी नारायणन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसे हम NHRC कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति वी रमन सुब्रमण्यम। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे हम कहते हैं UIDAI कहते हैं कि नए CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 3 साल के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD या CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ चटर्जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SBI के 27वें निर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SSB जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमृत मोहन प्रसाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम NSG कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी श्रीनिवासन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम ICG कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमेश शिव मणि। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम CISF कहते हैं कि महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजविंदर सिंह भट्टी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जिसे हम NRAI कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलिकेश नारायण सिंह देव। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे हम NCRB कहते हैं के प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आलोक रंजन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे हम NCB कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुराग गर्ग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतीश कुमार। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको एक एक करके अच्छे से सभी प्रश्न को समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी ऑन कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।